बाबूजी कल्याण सिंह, जय श्री राम, भारत माता की। आज के दिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया है। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मंत्रिपरिषद के सभी साथी और उनके परिवार के सदस्य जो सांसद और मंत्री के रूप में बेटे और पोते वह भी यहां पर रहे, बाबूजी की बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं बाबूजी को प्रथम पुण्यतिथि पर पहले तो नमन करके उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार के दो मंत्री, एक तो श्रीमान कौशल किशोर जी और दूसरे श्रीमान बीएल वर्मा जी, यहां मंच पर मौजूद हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री के नाते मैंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाते श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद के नाते श्री राजू भैया राजवीर सिंह जी, हमारे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी और इस पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान राधा कृष्ण धीमन जी, जिनके अगुवाई में यह आज वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुआ है। और हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी और यहां पर हैं, आदरणीय हमारे आशीष सिंह पटेल जी जो हमारी सहयोगी पार्टी के हैं, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, असीम अरुण जी और माननीय विधायकगण श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री नीरज बोरा जी, आदरणीय अन्य हमारे यहाँ पर हमारी मेयर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, और जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका पहली बार विधानसभा में जब आया तब मिला था, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मैं लास्ट में नाम यहाँ पर ले पाया, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, सामने भी मैं देख रहा हूँ कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ नेता मंत्रीगण बैठे हुए, सबका नाम लूंगा तो देर लग जाएगी, मुझे दो शब्द कुछ बोलना भी है। देखिए, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे राजनीति में आना है। मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रहे थे, उस आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी शंकरगढ़ से आगे बरगढ़ में होती है और नैनी जेल में उस समय की सरकार के द्वारा उनको बंद करके रखा गया था। लेकिन एक ऐसा भी दिन आता है जब एक राम भक्त को वह जेल में भेजे और एक राम भक्त जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तब राम जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा था वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आज वहां पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। हमें गर्व है, ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का मंदिर है। उसी प्रकार से आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, अगर सामाजिक समरसता के सूत्रधार के रूप में जिनके अंदर आप एक किसान का चेहरा देख सकते हैं, गरीब का चेहरा देख सकते हैं, उसमें पिछड़ों के, वंचितों के, सबका प्रतीक रूप में अगर देखना हो तो बाबूजी कल्याण सिंह जी को आज भी देख लीजिए, वह उसी रूप में दिखाई देते। जिनके नेतृत्व में जब सरकार थी कोई भेदभाव नहीं था, सच्चा रामराज्य जो वर्तमान में चल रहा है वह राम राज्य की शुरुआत भी बाबूजी ने उस समय करने का काम किया था और आज भी उसी दिशा में हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में और देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा। मैं आप सभी लोगों के सामने
आज इतना ही कहूंगा कि 800 बेड का देश का सबसे बड़ा यह कैंसर संस्थान जो यहां पर बनकर के तैयार हुआ है, मुझे भी पता है, आप में से अनेक लोगों को पता होगा। आज सुबह ही मेरे एक माननीय विधायक आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर की आशंका है, वो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में है। मैंने कहा, आज ही बताया, जब मैं यहां आ रहा था तब मिले। मैंने कहा, अब कोई माननीय विधायक हो या उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों में से कोई और हो, अब कैंसर की बीमारी पहले तो भगवान करे किसी को हो ना, अगर कभी किसी को इस बीमारी का शिकार होना पड़ता है तो उत्तर प्रदेश का यह कैंसर संस्थान उनको सेवा देने का, उनको इलाज करने का, उनको स्वस्थ करने का काम करने के लिए तैयार है। यह एक हमारे लिए गर्व की बात है। मैं बधाई देता हूं, चूंकि चिकित्सा शिक्षा का विभाग हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह आगे बढ़ा है। पिछले समय आदरणीय खन्ना जी के पास पिछले कार्यकाल में यह विभाग था। हमारे यहां के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। इसकी जरूरत थी, इसे आपने स्वरूप देने का काम किया है। बाकी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह सारी बातें जो कहना है वो आप सबके सामने रखेंगे। मंच और मंच के सामने बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया, इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सब की ओर से, अपनी ओर से, पूरे प्रदेश के 25 करोड़ जनता की ओर से बाबूजी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके हर सपने को पूरा करने का काम करेंगे, ये भरोसा दिलाते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। अब मैं प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बंद हो गया, क्यों उड़ गया? पता नहीं, इसकी आवाज हमारी टेक्निकल टीम है कौन? हाँ, टेक्निकल टीम कौन है? साउंड कर रहा है भाई। महापौर श्रीमती स्निग्धा भाटिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री आशीष पटेल जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, श्री जेपीएस राठौर जी, मान्य विधायक श्री नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, चंद्रेश कुमार रावत जी, प्रदेश के मुख्य सचिव और इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से आलोक कुमार जी, एसडीपीडीआई प्रोफेसर आर.के. धीमन जी और बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज के समारोह में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित पूज्य बापू जी के सभी अनुयायीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सभी बाबूजी कल्याण समिति की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी पहली प्रतिमा इस नवनिर्मित कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित हुई है, जिसका नामकरण राज्य सरकार ने
सरदेव बाबू जी के ही नाम पर रखा है। मैं इस अवसर पर उनका स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सबकी स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया, वह सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी जो 1991 में बनी थी। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप अपने कार्य पद्धतियों के माध्यम से पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी कार्य की शुरुआत की थी। ये वह कालखंड था जब उत्तर प्रदेश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, प्रदेश में आतंकवाद की सुगबगाहट हो रही थी। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, यह उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबूजी के नेतृत्व की सरकार की जो कार्य पद्धति थी, वह भी कहीं न कहीं निर्णायक साबित हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी के दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर, हम सब जानते हैं प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बाबूजी के नाम के अनुरूप यह प्रदेश के कल्याण का कारक बने, इसलिए सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के रूप में इस संस्थान इंस्टीट्यूट के रूप में इस संस्थान को विकसित किया गया है और यह संस्थान अपना कार्य प्रारंभ किया है। कोविड के दौरान भी प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां पर कैंसर के उपचार की सुविधा यहां पर अब प्रारंभ हो चुकी है और इसके लिए हम लोगों ने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया है, जिससे हम उसी तर्ज पर इस कैंसर इंस्टीट्यूट को विकसित करते हुए देश के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और जो कि प्रदेश के अंदर सुशासन और लोक कल्याण का मार्ग कभी स्वर्गीय बाबूजी ने अपनी कार्य पद्धति के साथ आगे बढ़ाया था। इसलिए जब नामकरण की बात आई तो हम लोगों ने सरदेव बाबूजी के नाम पर इस संस्थान का नामकरण किया और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में उनकी पहली प्रतिमा यही इस कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित हो रही है, जो उन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम के अनुरूप उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नागरिकों को कैंसर से मुक्ति देकर के उनके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करने में यह संस्थान अग्रसर होगा। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य किया है, भाइयों बहनों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किसी व्यक्ति की योग्यता की कसौटी का मानक उसका भाषण,
या उसके द्वारा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। संकट के समय जब मानवता संकट के दौर से गुजर रही हो या किसी विपत्ति के समय ही किसी की योग्यता और उसकी क्षमता का आंकलन और उसकी योग्यता की कसौटी का आंकलन किया जा सकता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि इसके अंदर क्षमता है, वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है और कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने का कार्य रहा या बेहतरीन कोविड प्रबंधन का कार्य, आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की बनाने की ओर अग्रसर हो चुका है। हम लोगों ने बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी सरदेव बाबूजी के ही नाम पर रखने की कार्रवाई प्रारंभ की है। वहां पर भी एक प्रतिमा बाबूजी की लगने वाली है। वहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 से हम उसमें भी सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस समय भी वहां पर एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्यक्रम वहां पर भी होगा। हमें अपने महापुरुषों को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने और अपनी धरोहर को क्षुण्ण बनाए रखने के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी वर्तमान पीढ़ी उनके यशस्वी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करके अपने उज्ज्वल नए भविष्य की तस्वीर को आगे बढ़ा सकती है और यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार आज वर्तमान में कर रही है। कोविड प्रबंधन का कार्य हो या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे, सरकारी स्तर पर 12 मेडिकल कॉलेज, आज उसी प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 35 नए मेडिकल कॉलेज राज्य शासन के और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाए हैं। एम्स गोरखपुर भी प्रारंभ हो चुका है। वाराणसी में कैंसर इंस्टीट्यूट प्रारंभ हो चुका है और अब प्रदेश इस दिशा में कि हम एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हैं, इस दिशा में भी हम लोगों ने अपने प्रयास को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी और मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हम लोगों ने अपने पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर किया है, जिन्होंने इतिहास को परिवर्तित करने का कार्य किया हो। उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हम लोगों ने सर्वत्र रखने की कार्रवाई की है। आज मुझे प्रसन्नता है कि सरदेव बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर इस कैंसर इंस्टीट्यूट पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप और उनके परिवारजनों के भावनाओं के अनुरूप, उनके अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप इस प्रतिमा का, इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आने वाले समय में बाबूजी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य शासन ने जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई है, समग्र ग्राम्य विकास की जितनी भी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ेगी, यह बाबूजी कल्याण सिंह समग्र ग्रामीण विकास की कार्य योजना उन्हीं के नाम पर आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर 2017 के पहले गांव में आप देखते थे अंधकार दिखाई देता था, आज आप जाते होंगे उत्तर प्रदेश में। मैं अभी 5 दिन पहले सहारनपुर से लखनऊ आ रहा था और फिर अगले दिन लखनऊ से रात्रि को गोरखपुर जा रहा था। मैं देख रहा था सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक, यानी एक पूरब में है एक पश्चिम में है। मुझे चारों ओर जहां भी मैं नजर दौड़ाता था हर गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट जगमगा रही थी। ये स्वर्गीय बाबूजी के व्यक्तित्व का करामात है कि बाबूजी कल्याण सिंह समग्र ग्रामीण विकास की जिस कार्य योजना को वर्तमान में राज्य शासन आगे बढ़ा रही है, उसके तहत हर ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी लाइट की जगमगाहट भी प्रदेश के समग्र विकास की तस्वीर को प्रस्तुत करता है और ये कार्यक्रम एक निरंतरता को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ सरदेव बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कैंसर संस्थान बहुत शीघ्र नाम के अनुरूप अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से प्रदेश और देश में अपना नाम स्थापित करेगा। इसकी शुभकामना देते हुए आज यहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तमाम नए आयाम यहां पर स्थापित हुए हैं, उसका भी लोकार्पण का एक वर्चुअल कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर सुपरस्पेशलिटी इंस्टीट्यूट के इस पूरे संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नाम के लोग
अपनी कार्य पद्धति से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इसका लाभ यह संस्थान उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। इस पूरे उपक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सर्वे बाबूजी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणा स्रोत आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री संदीप सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करते हैं। आज इस विशेष अवसर पे जब हम सब यहाँ पे श्रद्धेय बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भी यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, मेरे सामने उपस्थित सभी हमारे प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सांसदगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने आज बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सब लोगों को यहां पे आकर के हमारे पूरे परिवार को आज अनुग्रहित करने का कार्य किया है। आज यह बहुत भावुक क्षण है मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए और पूरे प्रदेश के लिए भी कि बाबूजी आज शारीरिक रूप से भले ही हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन बाबूजी की यादें, बाबूजी के स्मरण हम सबके साथ हमेशा हमारे जीवन काल तक जीवित रहेंगे। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं कि जिन सिद्धांतों पे, जिन आदर्शों पे बाबूजी सदैव चलते रहे और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उसी तरह से अपने प्रदेशवासियों की, अपने देशवासियों की सेवा कर सकूं। मैं स्मरण करना चाहता हूं कि बाबूजी की जो अमिट छाप हम सब लोगों के ऊपर है, पूरे प्रदेशवासियों, पूरे देशवासियों के ऊपर है। कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। बाबूजी का संपूर्ण जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मैं आदरणीय बाबूजी के प्रति अपने हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कैंसर संस्थान में बाबूजी की मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस कैंसर संस्थान में आने वाला एक एक व्यक्ति जो इस कैंसर संस्थान में अपने इलाज के लिए आए, इस प्रदेश स्तरीय बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान आज बाबूजी के नाम पर बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रदेश भर में बाबूजी को इस इतने बड़े कैंसर संस्थान के नाम से भी हम सब पूरे देश दुनिया में जानेंगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि बाबूजी को उनके नाती के रूप में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला और बाबूजी को इतने करीब से देखने का मुझे अवसर मिला। बाबूजी से जब भी मैं उनके पास जाता था, हमेशा एक ही चीज सीखने को मिलती थी।
बाबूजी ने हमेशा सत्यता का साथ दिया और हमेशा समाज के जितने भी वंचित वर्ग हैं, समाज के हित के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। उन्होंने यही सीख दी कि समाज का हित सर्व से सर्वोपरि है। अपने हित से बढ़ करके आप अपने समाज का हित देखें, अपने देश का हित देखें, अपने प्रदेश का हित देखें। ये सबसे बड़ी सीख मुझे बाबूजी से सीखने को मिली। बाबूजी के एक कविता के माध्यम से मैं उनके द्वारा लिखी गई एक कविता के कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। हर जवान को काम मिले, हर नारी को सम्मान मिले, हर बच्चे को मिले पढ़ाई, हरिजन को उत्थान मिले, खेत खेत को मिले सिंचाई, हर रोगी को प्राण मिले। ऐसे बाबूजी के विचार थे। मुझे लगता है कि हम सब बाबूजी को हमेशा अपने इस जीवन काल में और हमारी आने वाली पीढ़ी भी बाबूजी की जो सोच है और अमिट छाप हम सब लोगों के बीच में बाबूजी अपनी छोड़ करके गए हैं, उसको हमेशा आगे लेकर के जाएंगे। मैं एक बार पुनः आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी, जिन्होंने बाबूजी को अपने एक परिवार के सदस्य की तरह उनका ध्यान रखा, उनको सम्मान दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, सभी लोगों का एक बार पुनः अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने आज इस कार्यक्रम में बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पे यहाँ पे उपस्थित होकर के हम सब लोगों को अनुग्रहित करने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि कृपया राष्ट्र जय जय